ट्रेडिंग सीखने का आज है डे 1 और आज हम आप लोग को ट्रेडिंग क्या है उसके बारे में नॉलेज देने वाले हैं। बेसिकली ट्रेडिंग का शुरुआत जो होता है, कैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, कितने तरह के ट्रेडिंग होते हैं, इंट्राडे क्या होता है, एफएनओ क्या होता है, हेज मतलब बहुत सारा वर्ड भी आप लोग सुने होंगे, फ्यूचर में ऑप्शन क्या होता है, सब कुछ आज आपको हम बताने वाले हैं और रियलिटी के साथ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। देखो, ट्रेडिंग बेसिकली क्या है? खरीद बिक्री का चीज़, उसी को ट्रेडर बोलते हैं हम लोग। चाहे आप दुकान में बैठे हो, आलू प्याज बेच रहे हो तो भी आप ट्रेडर हो, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी खरीदते हैं प्रीमियम और बेचते हैं, सस्ता में उठाते हैं और थोड़ा 10 रुपया में 20 रुपया जब होता है तो बेच देते हैं। उसी से हम लोग को प्रॉफिट होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है। तो यही होता है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आप लोग ने एक वर्ड सुना होगा, इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है आज ही के दिन लो और आज ही के दिन बेचो। 9 बजे से 3:20 तक इसका टाइम होता है। अगर आप 3:19 में नहीं बेचोगे तो आपका 50 रुपया कटेगा और ऑटोमेटिक ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंट्राडे। और इंट्राडे आप एफएनओ में होता है और स्टॉक में होता है। उसके बाद आता है होल्ड, मतलब डिलीवरी, ठीक है। यानी कि आप 2 दिन 3 दिन होल्ड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो वो एक्सपायरी में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आप जितने टाइम तक होल्ड करो कर सकते हो। फिर आप लोगों ने सुना होगा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। वो हो गया इन्वेस्टिंग। कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता है। बट शॉर्ट टर्म वाले में ही एक आता है फिर स्विंग ट्रेडिंग। हम बताएं ना आपको, ट्रेडिंग में जब आप घुसोगे तो फिर आप घुसते चले जाओगे और स्टार्टिंग में यही सब चीज़ मतलब डाउट रहता है दिमाग में, ठीक है। सारा डाउट आपको क्लियर करेंगे। ये सब जितना वर्ड बोल रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्टॉक, क्या क्या होता है, सबका डाउट आपको हम लास्ट में क्लियर करेंगे। पहले आपको हम क्या क्या होता है वो हम बता दे रहे हैं। बहुतों को पता होगा, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है बस वो सुन लो, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म में आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है आप चार्ट को देख रहे हो बड़े टाइम फ्रेम में, आप चाहे उसको 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन या महीना भर या 2 महीना 3 महीना आपको जब टारगेट मिल जाता है तब आप बेच देते हो, जिसको आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। लॉन्ग टर्म हो गया साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो फिर चलता जाता है, वो इन्वेस्टिंग हो जाता है, ट्रेडिंग होता है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? वो 10-15 दिन का गेम होता है। टारगेट लेके आप निकल सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में होता है, ठीक है। फिर आप लोग सबसे मेन चीज़ सबके मुंह से सुने होंगे, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। तो ये किस में आता है? ये आता है एफएनओ में, ऑप्शन ट्रेडिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको 2 चीज़ समझने को मिलेगा। पहला है ऑप्शन बाइंग, दूसरा है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा कैपिटल का यूज मतलब नहीं लगता है। आप 15-20 हज़ार रुपये हैं तो भी आप एक लोट से खरीद सकते हो। बट ऑप्शन सेलिंग अगर करते हो तो उसमें लाखों रुपये चाहिए एक लोट के लिए भी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होती है ऑप्शन में, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। अब फ्यूचर क्या होता है तो हम आपको सीधी शब्दों में बताते हैं। हम ना ही कभी फ्यूचर ट्रेडिंग करने का सोचे और ना ही उसके बारे में हम नॉलेज लिए, इसलिए हम फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में आपको कुछ नॉलेज दे नहीं सकते। बल्कि और ये सब स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग टू इन्वेस्टिंग हम सब कुछ करके देख चुके हैं। सब बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब में ट्रेड करके देख चुके हैं, स्टॉक में ट्रेड करके देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। और ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग सब देख चुके हैं। फ्यूचर हम कभी सोचे भी नहीं है करने का और ना ही हम किए, तो उसके बारे में नॉलेज नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, उतना घुमा फिरा के बात करते ही नहीं है, आपको पता है। तो फ्यूचर के बारे में हमको नहीं पता, इसलिए कुछ बता भी नहीं सकते, ठीक है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोग जब आओगे तब सबसे मेन आता कि करे किसमें। निफ्टी 50 आप लोग नाम सुने होंगे, बैंक निफ्टी नाम सुने होंगे, सेंसेक्स नाम सुने होंगे। और पहले जब हम लोग के टाइम जब सब मिड तब मिड कैप निफ्टी था, फिन निफ्टी था, बहुत कुछ था, बैंसेक्स, मतलब बहुत कुछ खुल गया था बीच में। तो मतलब कचड़ा बन गया था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बेसिकली ट्रेडिंग में होता है। इतना सब वर्ड जो आप लोग सुने होंगे, ये सब का आप सारा डाउट हम क्लियर करते हैं, ठीक। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे सब भागते हैं और सबको करना रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग ही, ठीक है। स्टॉक में कोई स्टार्ट करता ही नहीं। इनफैक्ट हम भी जब स्टार्ट किए थे तो हमको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं चाणक्य, जो कि स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं हो पाता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो और वही आपका आंख में टिमकता भी है, इसलिए सब ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट हम भी यही सोच के ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे, ठीक है। लेकिन आपको इसका अब हम एक रियलिटी बताते हैं और ये हमारे मतलब मेरे बोलने से नहीं होगा, ये आपको भी समझना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए बने, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। जैसे हम स्टार्ट किए थे ना, तो हम सबसे पहले इंट्राडे करते थे स्टॉक में। उसमें वही 50 रुपया खेल होता था, 50 रुपया प्रॉफिट, 50 रुपया लॉस, वही हम करते थे। क्योंकि मेरा एफएनओ खुलने में थोड़ा समय लगता था और हम तुरंत से नहीं कूदना चाहते थे उसमें, तो इसलिए हम पहले स्टॉक में ट्रेड करते थे। फिर हम एफएनओ स्टार्ट किए लगभग 2-3 महीने में ट्रेड करने के बाद। क्योंकि देखो, मेरे में क्या है ना कि हम पहले 6 महीने तो पहले सीखे, बेंच पूरा लग रही, ये थोड़ा अलग टॉपिक हो गया, बट ठीक है। पहले आप जैसे हम अब बाद में कोई बताएंगे। तो 2-3 महीना बाद हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया। और जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किए तो हम पहले निफ्टी में स्टार्ट किए थे, फिर भटकना भी स्टार्ट किया, फिर बैंक निफ्टी भी ट्राई किए, फिर निफ्टी भी ट्राई किए, सेंसेक्स भी ट्राई किए। फिर जब उस समय लॉस होने लगा तो हम फिर स्टॉक ट्रेडिंग में आ गए, उसमें फिर ऑप्शन उठाने लगे। फिर हम सोचने लगे कि चलो इधर उधर जो भी है ठीक है, अब इन्वेस्टिंग किया जाए। तो फिर स्टॉक जब क्रैश हुआ था मार्केट, तो हम स्टॉक बहुत सारा खरीदे भी थे, इन्वेस्टिंग किए थे, शॉर्ट टर्म भी किए थे, लॉन्ग टर्म भी किए थे, ठीक है। फिर स्विंग ट्रेडिंग बहुत का मुंह से सुने थे कि ऑप्शंस में लॉस होता है, ये होता है, वो होता है, स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करो। और आप लोग भी अभी सुनते होंगे, अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो तो हम भी सुनते थे कि स्विंग ट्रेडिंग किया जाए, ऑप्शंस में लॉस हो रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग करो। और हमको उस टाइम ऑप्शन में लॉस हो रहा था तो हम भी स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग किए, कुछ अच्छा कुछ बुरा, एक्सपीरियंस मेरा ठीक था उसमें। लेकिन एट द मोमेंट धीरे धीरे हमको रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ मेरे लिए नहीं बना, मेरा जिस तरह का सोच है, मेरा जिस तरह का मानसिकता है। और उस टाइम
पहले हम ट्यूशन पढ़ाते थे, कोचिंग लेते थे, तो उसी का जो मनी सेव किए थे वो हम ट्रेडिंग में लगा रहे थे और मेरे पास उतना भी कैपिटल नहीं था, लिमिटेड कैपिटल था। तो हमको बहुत सोच समझ के ट्रेड लेना पड़ता था, बहुत सोच समझ के रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता था और एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं था। ठीक है, तो फिर हम जब सब जगह से भटक गए तब एक ही चीज़ भाई हमको ये समझ में आया कि भाई हमको सिर्फ और सिर्फ करना ऑप्शन बाइंग, क्योंकि सेलिंग का तो पैसा है नहीं, ऑप्शन बाइंग करना है और ऑप्शन में ट्रेड करना है। तो फिर हम ऑप्शन में, फिर हम भटके निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी ये वो, बट दिमाग में जो सबके दिमाग में एक वो जो गट फीलिंग होता है वो सब में होता है कि आपको क्या करना है वो आपको पता है, बस आप भटकते हो। और अगर भटकोगे नहीं तो फिर आपको पता चलेगा कैसे, ये रियलिटी है। अगर आप भटकोगे नहीं रास्ता तो आप सही रास्ता में जाओगे कैसे। ठीक है, तो मेरा बस यही मानना है कि अभी हम फिलहाल पूरी ऑप्शन में डिपेंड है, मेरा सारा खर्चा ऑप्शन में डिपेंड है, हम कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं करते। इन्वेस्टिंग करते थे हम सब बेच बात दिए, मेरे लिए इन्वेस्टिंग भी नहीं बना अभी के लिए। हम अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करते हैं ऑप्शन में और सिर्फ निफ्टी फिफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। और हम शुरू आज से 3 साल पहले जब हम मतलब 2 साल पहले जब वीडियो डालते थे तब भी आपको बता कि निफ्टी फिफ्टी मेरा फेवरेट है, हम उसी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। भले हम भटके लेकिन घूम फिर के हम बार बार निफ्टी फिफ्टी में ही आते हैं और उसी में ही ट्रेड कर रहे हैं अब तक, और शायद अब जिंदगी भर हम निफ्टी फिफ्टी में ही ट्रेड करते आएंगे। तो ये तो रहा मेरा बात कि हमको समझ में आ गया कि हम किसके लिए बने हैं। ठीक है, जबकि उस टाइम जमाना था बैंक निफ्टी का, जब हम स्टार्ट किया बहुत कोई सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी बोलता था। अब आपको एक रियलिटी बता देते, देखो आप निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करो, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, आप सेंसेक्स में ट्रेड करो, जिसमें देखो करना तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग, सीधी सी बात। जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी का वीडियो देख रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ उनको ट्रेडिंग के बारे में पता है तो वो आएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में ही। तो आपको हम एक बात बता देते हैं, आप चार्ट ट्रेड करो, आपको समझ में आएगा कि ज़्यादा फर्क नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का फर्क होता है और प्रीमियम का मूवमेंट में फर्क होता है। बल्कि बाद कैलकुलेशंस कुछ होते हैं, जैसे निफ्टी फिफ्टी में मेरा कैलकुलेशन शुरू से बना हुआ था, रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा से बना हुआ था। बैंक निफ्टी में थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे होता था और सेंसेक्स तो खैर मत ही बोलो। तो हम निफ्टी फिफ्टी ट्राई किए हैं और मेरे लिए बेस्ट है और हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप स्टार्टिंग किए हो ना तो पहले निफ्टी फिफ्टी में स्टार्ट करो। लॉट साइज अब तो फिर से घट गया, 65 का हो गया, अच्छा है निफ्टी फिफ्टी, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और जिसमें भी आप करना करो, आप चार्ट देखना अधिक, मतलब 80% केस में चार्ट जो बनता है कैंडल सब सेम होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सारा ऑप्शन का बात। जितना तरह का ट्रेडिंग होता है वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं बना चाहेंगे। आज आपको सब कुछ जितना कम शब्दों में हम समझा सके थे ट्रेडिंग के बारे में कि कितना प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं और कौन सा ट्रेडिंग आपको करना चाहिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बात अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, और कोई भी आपको सजेशन देना हो या और किसी का भी आपको जानकारी चाहिए और किसी टॉपिक में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दो, हम उस टॉपिक में ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज पहला दिन था ट्रेडिंग का, आपको ब्रीफ मतलब स्मॉल जो भी बोलो छोटे शब्दों में आंसर मिल गया होगा क्या है क्या नहीं। बाकी बात कुछ डाउट तो कमेंट कर लेना, वीडियो पसंद तो लाइक करना और सीरीज में बने रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। सारा एक्सपीरियंस सारा सब कुछ आपको बताएंगे और इसका सबसे मैंने देखो रियलिटी बताएंगे। हम आप में पट्टी बांधने वाला काम नहीं करते कि भाई ट्रेडिंग करो बहुत पैसा ट्रेडिंग में अंधा पैसा कमाओगे, दिन का लाखों छापोगे। मेरा काम होता है ही नहीं। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हो और कोई नहीं। ठीक है, हम आपको बस एडवाइस दे सकते हैं एज ए मेंटर। ठीक है, बस वही हम करेंगे। आगे सीरीज में बने रहो और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना।